ऑलराइट एवरीवन, दिस इज़ आकिब खान और आज मेरी पहली क्लास है ऑफ ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस। ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का बच्चों एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा अपडेट हो गया है। दैट मीन्स अगर आप एग्ज़ाम देंगे 2023 के अंदर तो यू हैव अ न्यू सिलेबस एंड न्यू पेपर पैटर्न, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फॉर द एग्ज़ाम 2023 एंड 2024 के अंदर क्या सिनेरियो होगा, किस तरीके से चीज़ें अपडेट होंगी। गॉट इट बच्चों? आप क्योंकि अभी मई जून सीरीज़ में अपेयर होंगे या आप अक्टूबर नवंबर सीरीज़ के अंदर भी अपेयर हो सकते हैं, और मैं आपको दोनों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल CS बाय अकी खान पे आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, पेपर 1 का या पेपर 1 पेपर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और क्या सिलेबस का पैटर्न है और किस तरीके से सिलेबस में हमारी चेंजेस आई हैं। बच्चों, सबसे पहले हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि भाई 2023 के अंदर आपका सिलेबस क्या है, कि सिलेबस पे क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें अपडेट हुई हैं। एंड द सेकंड वन इज़ कि पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ों की बात करेंगे। आज की वीडियो को ज़रा शॉर्ट रखेंगे ये वाली, ताकि आपको चीज़ें जल्द से जल्द कवर हो जाएं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो भाई हमारा ये जो अच्छा सिलेबस कोड आपका क्या है, 2210। ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस कोड होता है वो होता है 2210। वी हैव अ 2 पेपर। सिलेबस के अंदर आपको 2 पेपर देखने होंगे। पेपर 1 थ्योरी, जो बहुत आसान होता है, बच्चों को पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब क्योंकि कैम्ब्रिज ने इस पेपर 1 में बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं, क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया है और रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया है और लॉजिकल शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। और बच्चों, पेपर 1 में से लॉजिक गेट को उठा के, जो पहले लॉजिक गेट पेपर 1 में आता था, अब उन्होंने CAIE ने पेपर 2 के अंदर लॉजिक गेट डाल दिया। अच्छा, पेपर 2 इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एंड सूडो कोड। हाँ, तो पेपर 2 इस बार बहुत टफ आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा सूडो कोड और प्रोग्रामिंग होगी। एंड द मेजर पार्ट इज कि भाई इस नए अपडेटेड सिलेबस के अंदर पेपर 1 का वेटेज भी 50% है। वेटेज समझते ना आप लोग, कि भाई पेपर 1 भी 50% होगा और पेपर 2 भी 50% होगा, जो कि इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले 60% पेपर 1 था एंड 40% पेपर 2 था, तो बच्चे पेपर 2 में थोड़ा सा वीक हो जाते थे। बट अब कैम्ब्रिज ने कहा कि भाई अब जो कैम्ब्रिज का नया सिलेबस है, उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों सिलेबस को, यानी कि दोनों पेपर में एकदम इक्वल काम करें, दोनों पेपर के वेटेज एकदम इक्वल होंगे। एम आई क्लियर? अच्छा, पेपर पैटर्न के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, कैम्ब्रिज के ओ लेवल्स के सिलेबस में आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला होगा P1, दूसरा होगा P2। बच्चों, पेपर 1 भी रिटन पेपर होगा। डू यू नो व्हाट इज रिटन पेपर? मतलब इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड यू हैव टू राइट द आंसर। पेपर 2 भी, ऑल्दो कि आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग की मैं तैयारी कराऊंगा। वी हैव 3 काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। कैम्ब्रिज 3 लैंग्वेज रिकमेंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी विजुअल बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी पाइथन, एंड CI कहता है जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो होगी जावा। बच्चों याद रखिएगा, विजुअल बेसिक हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पाइथन फॉर द प्रैक्टिस। बट on the exam you don't have to write any high level language। कैम्ब्रिज कहता है कि आप तैयारी तो करें हाई लेवल लैंग्वेज पे, बट उस हाई लेवल लैंग्वेज पे पेपर नहीं लिखा जाएगा। पेपर एक जनरल लैंग्वेज पे लिखा जाएगा और जनरल लैंग्वेज का नाम होगा सूडो कोड। तो पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए, पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए आप पाइथन पे काम करेंगे, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। बट पेपर 2 भी रिटन पेपर होगा और पेपर 2 का जो रिटन पेपर होगा उसके अंदर हम सूडो कोड पे काम करेंगे। दैट मीन्स पेपर 2 इज ऑल अबाउट सूडो कोड। ठीक है, एंड पेपर 2 में और भी चीज़ें हैं, वो क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। वी हैव अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और टफ आने वाला है इस बार, मैं अभी बता रहा हूँ।
एंड वी हैव आर डेटाबेस। बच्चों डेटाबेस हमारे पास पहले भी हुआ करता था, बट पहले हमारे पास एसक्यूएल की कमांड्स नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास एसक्यूएल की कमांड आने वाली हैं। सही है। तो बच्चों पेपर 2 में मैंने आपको 3 मेजर टॉपिक बताए। वी हैव अ 50% सूडोकोड टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पेपर 2 में एक आसान टॉपिक होता है जिसका नाम होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। मैंने इस पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं, देख लीजिएगा। एंड द थर्ड वन इज डेटाबेस। एंड बच्चों पहले पेपर 2 के अंदर आपके पास आता था प्री रिलीज मटेरियल। पेपर 2 में पहले आपके पास आता था प्री रिलीज मटेरियल जिसको मैं पीआरएम के नाम से बोलता हूँ। बच्चों पीआरएम एक इंतहाई बोरिंग, एक इंतहाई फजूल और एक इंतहाई कोई मतलब लेंदी टॉपिक था जो बच्चे उससे दूर भागते थे। कैम्ब्रिज ने जज कर लिया कि बच्चे यहाँ से इंटरेस्ट लॉस कर रहे हैं। तो भाई अब इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर 2 के अंदर अब पीआरएम नहीं होता। पेपर 2 के अंदर अब पीआरएम नहीं होता। कैम्ब्रिज ने पीआरएम को हटा दिया। कैम्ब्रिज ने आपके दिल की बात सुन ली और कैम्ब्रिज अब आपसे कहता है कि भाई P2 में पीआरएम के बजाय आपका मन पसंदीदा आसान टॉपिक लॉजिक सर्किट को डाल दिया। और लॉजिक सर्किट को कैम्ब्रिज ने लॉजिक सर्किट के नाम से नहीं डाला, बल्कि किस नाम से डाला? बूलियन लॉजिक के नाम से। तो भाई कैम्ब्रिज ने बूलियन लॉजिक के नाम से लॉजिक सर्किट को डाल दिया ताकि पेपर 2 आपका इंटरेस्टिंग और आसान बन सके। समझ आई ये बात? तो बच्चों पेपर पैटर्न ऑफ ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस के अंदर पेपर 2 में, पेपर 1 की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि पेपर 1 बहुत आसान है, मैं आपको अभी बता दूंगा। पेपर 2 में आपको बहुत तकलीफ होती है, बट मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इन सारी वीडियो सीरीज के अंदर आपको एकदम आसान पेपर 2 करके दे दूं। बच्चों मैंने पूरा पेपर 2 सूडो कोड की एक प्लेलिस्ट के अंदर आप मेरी जाएंगे तो मैंने आपको तकरीबन 14+ लेक्चर डाले हुए हैं जिसमें सूडो कोड के बारे में डिटेल 1 बाय 1 क्लास में एक्सप्लेनेशन जैसे कराता हूँ, सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल, लूप्स वगैरह सब डाल दिया है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस सूडो कोड सीरीज। तो सूडो कोड की पूरी सीरीज है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वो देखें ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। बच्चों पेपर 2 के अंदर फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट की भी पूरी लेक्चर की सीरीज मैंने ओ लेवल पेपर 2 फ्लो चार्ट के अंदर जाएं, सही है, मेरे चैनल के अंदर CS बाय अकी खान में, वहाँ पर जाके आप पूरी फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, कैसे ट्रेस टेबल काम करता है, पास्ट पेपर क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख लें। बच्चों डेटाबेस के भी मैंने आपको 6 के 6 केसेस की वीडियो सीरीज डाल दी है, वो भी देख लें। और P2 के अंदर आपका मन पसंदीदा टॉपिक लॉजिक सर्किट जो बूलियन लॉजिक के नाम से भी कैम्ब्रिज ने आपको दे दिया। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये इस साल क्यों अपडेट आई है। हाँ, इस साल कैम्ब्रिज ने अपडेट क्यों करा? बच्चों याद रखिएगा ये टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है चीज़ों को हर साल चेंज होना है। बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपडेट्स आ रही हैं। उन अपडेट्स की वजह से याद रखिए 2022, 23, 24 ये जो आपके पास है ना 23, 24 और 25 ये सब रोबोटिक्स का दौर है, क्रिप्टो का दौर है। तो भाई P1 के अंदर रोबोटिक्स ऐड हो गई है और रोबोटिक्स बहुत अच्छी होती है। क्रिप्टो करेंसी ऐड हो गई है और क्रिप्टो तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ऐसी है ना बच्चों। ये सब चीज़ें ऐड हुई है P1 के अंदर। आइए मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्या सिलेबस में अपडेट आया है। बच्चों ये देख लें, आपके पास CI का सिलेबस है। हाँ ज़रा देखें, ये CI का सिलेबस है और दिस इज़ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2023 एंड 2024 एंड 2025 फॉर जून एंड नवंबर सीरीज। गॉट इट? ये CI का सिलेबस है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें बच्चों, ये पेपर 1 की बात हो रही है। दिस इज़ अ कंटेंट ओवरव्यू। ये सब का सब जो है वो पेपर 1 का है। मैंने आपको बताया ना पेपर 1 थ्योरी पेपर होगा, रिटन पेपर होगा, और दीज ऑल आर द पेपर 2 टॉपिक। ठीक हो गया, ये सब पेपर 2 के टॉपिक है।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था सूडो कोड को आप एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी जानेंगे। यहाँ पे सब प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ डेटाबेस जो कि बहुत आसान टॉपिक है, वी हैव अ बूलियन लॉजिक जो कि लॉजिक सर्किट टाइप का टॉपिक है पूरा का पूरा। तो पेपर 2 के अंदर आप देखें नो प्री रिलीज मटीरियल, प्री रिलीज मटीरियल क्या होता है वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है वो सब तो ऑब्सोलीट हो गया है ना भाई। सबसे काम की बात क्या है, सबसे काम की बात यह है कि पेपर 2 भी 75 मार्क्स का है और पेपर 1 भी 75 मार्क्स का पेपर है। बच्चों पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको प्रोवाइडेड स्पेस में लिखना होगा, आपको प्रोवाइडेड दी हुई जगह में लिखना होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम होता है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन पहले भी था सिलेबस में, डेटा ट्रांसमिशन भी पहले था, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं वो मैं आपको बताऊँगा। हार्डवेयर वही है, सॉफ्टवेयर वही है, इंटरनेट एंड इट्स यूज थोड़ा सा चेंज हुआ है, लिटिल चेंजेस मैं आपको बताऊँगा। ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तो पूरा का पूरा चेंज हुआ है। ठीक है, आइए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, दिस इज द असेसमेंट ओवरव्यू जिसको तुम एग्जाम पैटर्न के नाम से भी जानते हो या पेपर पैटर्न के नाम से आसान अल्फाज में बोलूँ तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों पेपर पैटर्न क्या होगा, सिंपल बात है, इंशाल्लाह आपके इसमें ए ग्रेड या ए स्टार ही आएगा इंशाल्लाह से। बच्चों 2 पेपर होते हैं, आप देख सकते हैं वी हैव अ पेपर 1 ऑफ 1 आवर 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन। मैंने आपको बताया था वेटेज 50% है, 75 मार्क्स का होगा। सही है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे। सही है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नो कैलकुलेटर्स आर परमिटेड एंड एक्सटर्नली असेस, वही सब बातें लिखी हुई। बच्चों कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हाँ देख लो आप, फिर आप लोग बाद में कहते हो कि सर कैलकुलेटर अलाउड है। फाइल साइज कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। 75 मार्क्स का है P1 जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। Now we have another paper of paper 2 which is on the same time duration 1 hour 45 minute, ठीक है, 50%। सेम बच्चों, दिस इज फॉर 75 मार्क्स, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इसमें भी कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो सिंपल ये बात है कि पेपर 1 भी 75 मार्क्स का और पेपर 2 भी 75 मार्क्स का। पेपर 1 भी 1 आवर 45 मिनट का, पेपर 2 भी 1 आवर 45 मिनट का। गॉट इट। आइए मैं अब आपको पेपर पैटर्न तो बता दिया, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं ज़रा वो दिखा दूँ। बच्चों ये देखिए, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर आप पहले पढ़ेंगे कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कैसे काम करता है। देखो इससे पहले ना ये पॉजिटिव डेनरी बाइनरी ये सब नहीं था, इस बार ऐड हुआ है, ये नई अपडेट है। यहाँ ये पॉजिटिव डेनरी बाइनरी का कोई चक्कर नहीं था, पहले बस सिंपल नॉर्मल डेनरी बाइनरी होता था और वो पॉजिटिव कंसीडर होता था। बच्चों पहले कोई बाइनरी एडिशन नहीं पढ़ाते थे ओ लेवल्स के अंदर, बट ये इस बार ऐड हुई है। दिस इज़ अ न्यू एड ऑन बाइनरी एडिशन। ठीक है, नाउ लॉजिकल शिफ्ट न्यू एड ऑन हुई है, मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं था तो ये न्यू एड ऑन हुआ है। बच्चों आप डिटेल पढ़ सकते हैं, ये सब चैप्टर 1 है, मैंने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग 1 बाय 1 डाली है। ठीक है, ये टेक्स्ट और इमेज पहले भी था। ठीक है, तो ये कोई नया एड ऑन नहीं हुआ। कैरेक्टर सेट यूनिकोड पहले भी था, डिटेल में नहीं था बट था। बच्चों सैम्पलिंग रेजोल्यूशन पहले भी था, डिटेल में नहीं था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये ऐड ऑन हुआ है, नया ऐड हुआ है। साउंड है, साउंड की पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, देख सकते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, वही यही सब बातें आपसे कर रहा है कि भाई जब मैं इमेज में बात करूँगा, बेसिकली दिस इज एन इमेज भी पहले था बट इतना डेप्थ में टीचर नहीं पढ़ाते थे, तो हम इसको ऐड ऑन कह सकते हैं कि ये इमेज है। उसके बाद बच्चों यहाँ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा स्टोरेज। भाई डेटा स्टोरेज पहले था, पहले सिर्फ और सिर्फ पता है क्या था, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। लेकिन अब क्या हुआ है, बाइनरी प्रीफिक्स और डेनरी प्रीफिक्स के अलग अलग नाम आ गए। कीबी बाइट, देखें ये आप पहली मर्तबा कैम्ब्रिज ने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई कीबी बाइट अलग होता है, किलो बाइट अलग होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको बताएंगे। मीबी बाइट क्या होता है, मेगा बाइट क्या होता है, जीबी बाइट क्या होता है, गीगा बाइट क्या होता है। तो ये डेटा स्टोरेज इस साल ऐड हुई हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज। बच्चों ये पहले भी था,
तो ये नया ऐड ऑन नहीं हुआ। पर्पस ऑफ डेटा स्टोरेज, हाँ ये आपके पास कंप्रेशन है, ये बच्चों पहले भी था तो ये ऐड ऑन नहीं हुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशन ना, पहला होता है लॉसी कंप्रेशन एंड द सेकंड वन इज लॉसलेस। तो व्हाट इज लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। वही सब बातें लिखी हुई हैं कि भाई लॉसी के अंदर और लॉसलेस क्या होता है, और लॉसलेस के अंदर RLE। बच्चों हाँ ये नया एड ऑन हुआ है RLE, ये पहले हम AS में पढ़ते थे बट कैम्ब्रिज ने O लेवल्स के अंदर भी लॉसलेस के अंदर RLE को इंट्रोड्यूस करा है। गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज डेटा ट्रांसमिशन, चैप्टर नंबर 2, ये पूरा चैप्टर 1 था। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2, मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के अंदर जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है पैकेट्स, कैसे पैकेट में डेटा जाता है, ये नया ऐड ऑन हुआ है। किस तरीके से पैकेट में डेटा जाएगा, पैकेट स्विचिंग नया ऐड ऑन हुआ है, ठीक है बच्चों। डेटा ट्रांसमिशन के मेथड ये आपको पहले भी हम पढ़ा चुके थे, ये पुरानी सिलेबस की बात हो रही है, सीरियल पहले, ये ऐड ऑन नहीं हुआ। USB वगैरह सब पहले की था तो ये नया ऐड ऑन नहीं हुआ, ठीक है। मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन ये भी चैप्टर 2 का ही पार्ट है बच्चों, और इसमें से कोई भी चीज़ नई ऐड ऑन नहीं हुई, ठीक है। ये सब वही है, एरर चेकिंग मेथड, पैरिटी चेक, चेकसम वगैरह। बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंक्रिप्शन की बात हो रही है। इंक्रिप्शन पहले भी था सिलेबस में, 2 टाइप की इंक्रिप्शन होती है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये भी कोई नया ऐड ऑन नहीं हुआ। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बच्चों, दिस इज चैप्टर नंबर 3, पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। 2 चैप्टर खत्म हो गए, सिलेबस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इसमें बच्चों कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं हुई है। अगर आप देखें तो ये वही है, CPU कैसे काम करता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, CU, ALU, MAR, FDR, बसेस वगैरह की बात हो रही है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट की बात हो रही है। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम पहले नहीं था, एम्बेडेड सिस्टम थोड़ा सा ऐड ऑन हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई एम्बेडेड सिस्टम नया ऐड ऑन हुआ है, एम्बेडेड सिस्टम, बाकी सब चीज़ें वही है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यस पहले भी था ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये चैप्टर 3 ही चल रहा है आपका। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के नाम पढ़ लें कि बार कोड है, डिजिटल कैमरा है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल माउस, QR, टच स्क्रीन एंड 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्कैनर, ये पहले भी था। कुछ चीज़ें यहाँ पर हटी हैं वो देख लीजिएगा। एक्चुएटर आउटपुट डिवाइसेस है, DLP प्रोजेक्टर, इंकजेट प्रोजेक्टर, DLP प्रोजेक्टर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, लाइट इमिटिंग स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD प्रोजेक्टर, LCD की स्क्रीन, स्पीकर और 3D प्रिंटर। बच्चों ये सारी रिकॉर्डिंग में डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वाली मेरी वीडियो में जाके सबकी डिटेल इंटरनल वर्किंग पढ़ा चुका हूँ। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसर, सेंसर में भी पढ़ा चुका हूँ। सेंसर आप देखें कि सेंसर बहुत डिटेल में इन सेंसर के बारे में बात करनी है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आ जाए मैं डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मतलब वही कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है और मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी ये सब। बच्चों जो नई चीज़ ऐड हुई है ये सब पहले की चीज़ें हैं जो येलो पार्ट में कर रहा हूँ चैप्टर 3 के अंदर ही। जो नया ऐड ऑन हुआ है वो है वर्चुअल मेमोरी, ये नया ऐड ऑन हुआ है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज तो आपको मुझसे बेहतर पता है कि भाई गूगल हो गया, इन सब का एक क्लाउड है, एप्पल का क्लाउड है iCloud के नाम से, बट उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा अगर आप स्टोर करते हैं क्लाउड स्टोरेज पे, ये भी एक नया ऐड ऑन हुआ है इस सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट आ जाए भाई नेटवर्क हार्डवेयर, ये सब चैप्टर 3 चल रहे हैं। हाँ चैप्टर 3 के अंदर ही भाई वो NIC क्या होता है, मैक एड्रेस कैसे NIC के साथ एसोसिएट होगा, IP और NIC में क्या फ़र्क है, पूरा आपको रोल बताएंगे कैसे पैकेट आपके लैपटॉप से इंटरनेट पे जाता है और कैसे इंटरनेट से वापसी आएगा। ये सब ज़रा पहले भी थी बट डिटेल में नहीं थी, ठीक है। नाउ चैप्टर 3 ख़त्म हो गया आपका। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4। बच्चों चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको सिंपल सॉफ्टवेयर के बारे में कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे यूटिलिटी प्रोग्राम काम करते हैं, मैनेजिंग अ फाइल, हैंडलिंग इंटरप्ट, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर। बेटा OS और उसके फीचर पहले भी थे बट इतना डिटेल में नहीं थे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। हाँ ठीक है, पहले भी था बट इतना डिटेल में नहीं था, डेप्थ में नहीं था। इंटरप्ट पहले भी था,
सही है। ये वाला तो पहले भी था भाई कि भाई किस तरीके से इंटरप्ट होगा, इंटरप्ट के बारे में पहले भी था, बट जो नया एड ऑन हुआ है वो ये हुआ है कि आप फर्मवेयर क्या होता है, ठीक है, फर्मवेयर किस तरीके से एप्लीकेशन को रन करता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो फर्मवेयर के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि फर्मवेयर नया एड ऑन हुआ है। गॉट इट। चैप्टर 2 के अंदर हम बेटा लैंग्वेजेस के बारे में, और लैंग्वेज को पे लैंग्वेज किस सॉफ्टवेयर पे काम करता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इस पे काम करेंगे, आईडीई के बारे में बताएंगे, कैसे हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स काम होता है। निमोनिक्स आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, था तो बट डेप्थ में नहीं था, ठीक है। तो ये सब भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिर हम आईडी के बारे में, देख लो आईडी के कितनी यहाँ पर क्या बोलते हैं अहमियत दी हुई है। तो आईडी क्या होता है कि हम इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब वो आपसे कह रहा है कि भाई आईडी के बारे में बच्चों को पढ़ाओ। आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ ना, तो इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई कि कौन कौन से एरर हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, चैप्टर 4 खत्म हो गया बच्चों। चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। आप ये देख रहे हो कि इस बार कैम्ब्रिज ने इंटरनेट के पैकेट्स पे, कि भाई इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया इंटरनेट पे निकल गई है ना, तो कैम्ब्रिज ने इस नए सिलेबस में चैप्टर 5 यानी कि इंटरनेट की बहुत बात करी। हर चीज़ में भाई पैकेट कैसे जा रहा है, पैकेट किस तरीके से काम होगा, यूआरएल पे किस तरीके से काम हो रहा है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेबसाइट के प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, पर्पस ऑफ यूजिंग द वेब ब्राउज़र, पर्पस तो खैर आपका और हमारा एक ही है, वेबसाइट खोलना, ठीक है। तो ये सब बातें भी आएंगी जो कि कॉमन है, इसमें कोई मैं लंबी नहीं कर रहा फजूल में, ठीक है। इसी तरीके से भाई क्या डीएनएस होता है, क्या कुकीज़ होता है, ये भी कोई नया एड ऑन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये बच्चों चैप्टर 5 में डिजिटल करेंसी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपको पढ़ाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त एड ऑन है बेटा। इसमें आप देखें डिजिटल करेंसी कैसे एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉकचेन क्या होता है, उसकी बेसिक फॉर्म क्या होती हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड द साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत आपको अच्छी लगती होगी, ये भी नया एड ऑन और मेजर एड ऑन हुआ है आपके पेपर 1 के अंदर। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट आए साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑटोमेटिक, दिस इज द चैप्टर नंबर 6 बच्चों, चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा एड ऑन हुआ है। लेकिन हम पहले पढ़ाते थे कि भाई कैसे सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, ये हम इनकी कोलैबोरेशन पहले आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कैसे ऑटोमेटेड सिस्टम काम करेगा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, इंडस्ट्री में कैसे ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री, इन सारी एग्जाम्पल या सिनेरियो पे आपको सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर में आपस में कैसे कोलैबोरेशन होगा। और ये सब चीज़ें पहले भी थी बट पर्टिकुलरली उसका नाम सेंसर था, तो मैं इसको एड ऑन लिख सकता हूँ। गॉट इट बच्चों। ये सब का सब पेपर 1 का सिलेबस था जो कि आप देख चुके हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है इसलिए मैं ज़रा शॉर्ट करते जा रहा हूँ। रोबोटिक्स के बारे में भी दिया, हाँ रोबोटिक्स मैंने आपको अभी नहीं बताया, ये पेपर 1 के अंदर नया एड ऑन हुआ है रोबोटिक्स, कैसे एआई पे काम होगा, कैसे रोबोटिक्स पे काम होगा, किस तरीके से, ये देख रहे हो आप एआई पे, पूरा एआई के बारे में नया डिटेल एड ऑन है भाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। 4 मेजर में कहता हूँ, वो 4 मेजर क्या है देखें। डिजिटल करेंसी नंबर 1 मेजर एड ऑन जो बहुत अच्छा है। साइबर सिक्योरिटी नंबर 2, ये 2 हो गए बच्चों। नंबर 3 ऑटोमेटेड को भी नहीं बोलूँगा। नंबर 3 इज रोबोटिक्स एंड नंबर 4 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से भाई एल्गोरिदम के अंदर ये सब आया है, बबल सॉर्ट वगैरह, लैंड चेक, प्रेजेंस चेक वगैरह, एंड डबल एंट्री और विजुअल चेक, ये सब चीज़ें हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं। ये डेटा की टाइप है, ठीक है। चलो ये सब हमने आपको पढ़ा दी, मतलब हम आपको इसमें सब पढ़ाएंगे पेपर 2 के अंदर। 1D एरे 2D एरे का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से 1D एरे एंड 2D एरे इंट्रोड्यूस होगी, क्या लूप होंगे। एंड बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमारे पास बड़ा अच्छा एड ऑन हुआ है, इससे पहले फाइल हैंडलिंग नहीं थी। पहले हमारे पास एरे थी जो कि 1D एरे थी, नाउ वी हैव 1D एरे एंड 2D एरे बोथ। पहले नहीं थी भाई। किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं एरे के अंदर से, किस तरीके से वैल्यू डालते हैं एरे के अंदर। यहाँ पर बच्चों आपके पास लूप्स के कॉन्सेप्ट भी हैं और ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, इसके कॉन्सेप्ट भी हैं पेपर 2 के अंदर, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। डेटाबेस के आप देख लें, ये डेटाबेस में पहले भी था P2 के अंदर बट SQL नहीं था,
यहाँ पर एसक्यूएल ऐड हो गया है, हाँ देख रहे हो, ज़बरदस्त। और आप ये देखें, द लास्ट टॉपिक ऑफ पेपर 2 इज बूलियन लॉजिक, जिसको तुम लॉजिक सर्किट के नाम से पढ़ते हो ना। तो लॉजिक सर्किट में ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होगा। सही है बच्चों? सो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस। एंड जाते जाते मैं आपको एक पेज दिखा दूँ जिसमें इन सब के कुछ कीवर्ड्स के वो दिए हुए। आइए बच्चों, बस जाते जाते ये देख लें ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्लियर हो जाएं। दिस कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब क्या होगा, डिफाइन का मतलब, डेमोस्ट्रेट का मतलब, डिस्क्राइब का मतलब, एवेलुएट का, एक्सप्लेन का, गिव, आइडेंटिफाई, आउटलाइन, शो का मतलब, स्टेट और सजेस्ट का। ठीक है बच्चों, इसको आराम से स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आउटलाइन और पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।